हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एडुग्रो बाय एपी सर। आप देख रहे हैं आपका अपना इंटरेस्टिंग सा चैनल एडुग्रो और मैं हूं एपी सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 12 वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। We have already done about the work in other video. Please go through that. And we have also done about the energy, its form, its types. And here we have two type of mechanical energy like this kinetic energy and potential energy. Today we are going to do about the potential energy and power. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। इसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन मीन्स व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सपोज दैट ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट है, सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको उठाकर ऊपर लेके गए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से, इस ग्राउंड से, अर्थ सरफेस से आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर किसी हाइट तक लेके जाते हैं, h हाइट, चेंजिंग इन पोजीशन, देन इट इज नॉट इजी टू टेक इट दैट हाइट और दैट पोजीशन। वी हैव टू डू सम वर्क। दैट वर्क डन, वो वर्क डन ही इसमें, इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और उस एनर्जी को हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। वाई? क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग और बो। स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तब भी उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, उससे उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली बो, धनुष में भी भगवान राम ने जब चलाया था धनुष, तो धनुष को जब हम खींचते हैं, उसकी प्रत्यंचा को जब आगे खींचते हैं धनुष को, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होती है। इसीलिए माय डियर, जब उसके एरो को, तीर को छोड़ा जाता है तो वो तेजी से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और तेजी से जाती है। सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल्स हैं। वी विल डिस्कस। लेट्स सी थर्ड एग्जांपल, एनर्जी स्टोर्ड इन ए की ऑफ टॉय कार। टॉय कार में जो की आप घुमाते हैं, बाइंड करते हैं उसको, और जिससे वो टॉय कार थोड़ी देर बाद जब आप रिलीज कर देते हैं, उस की को छोड़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी की एक्चुअली नॉर्मल पोजीशन में इस टाइप से होती है। जब आप उसको बाइंड कर देते हैं घुमा के उस चाबी को, तो वो कुछ इस टाइप से क्लोज आ जाती है। मतलब ये वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है बच्चों, देखो, वर्क डन मस्कुलर एनर्जी हमने यूज करके पोटेंशियल एनर्जी बनाया, और पोटेंशियल एनर्जी से फाइनली क्या होने वाला है, मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, और उससे वो टॉय कार तेजी से आगे जाएगी। इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेरी सिंपल और इजी है, बहुत स्मॉल सा फॉर्मूला, आप सब समझेंगे। कंसीडर, देखो यहाँ पर मान लीजिए अर्थ सरफेस, और यहाँ से किसी m मास की बॉडी को हम ऊपर लेके गए। कितना ऊपर? h हाइट तक रेज किया। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए, h हाइट तक। तो जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे हम, m मास के ऑब्जेक्ट को, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वी नीड टू डू सम वर्क। तो वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन होता है, आपने पढ़ा है, मेरे पिछले वीडियो देखिए अगर आपको नहीं आता है तो, वैसे आपको आता होगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है h, और फोर्स तो हमको निकालना है। क्या फोर्स होगा? फोर्स क्या होगा? किसी भी बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा? उतना ही फोर्स लगेगा जिस पर उसका वेट होगा। तो ग्रेविटेशनल mg के अकॉर्डिंग उसका फोर्स आ जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो यहाँ आ जाएगा mgh। ये वर्क डन आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वर्क डन जो आया है, दिस वर्क डन विल स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन दैट बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। ये बन गया। अब आप बात करें अगर इसका यूनिट का, यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू जूल, ये ऐसा यूनिट है, और ऐसा ही हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और CGS यूनिट क्या होता है माय डियर? CGS यूनिट होता है अर्ग, वो CGS यूनिट होता है एनर्जी का। तो इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कन्फिगरेशन। वेरियस एग्जाम्पल हमने देखा, और ये इसका डेरिवेशन, इसी की बेसिस पर आप न्यूमेरिकल करेंगे। चलो तो अगला चीज़ देखते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ है। प्लीज़ डोंट एस्केप द वीडियो, इसको एस्केप मत करना, जरूर देखना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।
आप सबने पढ़ा है मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है, वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम होता है। यही सब चीज़ हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा है। ऑब्जेक्ट हैविंग मास एंड वेलोसिटी देन इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशन। वी नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई न्यूमेरिकल आते हैं। वी नो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, राइट माय डियर। काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर। चलो हम इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं इस फॉर्मूले को। के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम। हम ऐसा लिख सकते हैं सिंपल। मैथ और फिजिक्स में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। अगर हम इसको ऐसे को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। थोड़ा सा इसको और मैं स्मार्ट तरीके से लिख देता हूँ। यहीं पर 1/2 एम अलग लिखा और एम स्क्वायर वी स्क्वायर अलग लिखा। माय डियर स्टूडेंट, अब आप समझ रहे होंगे ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होगा। जरा ध्यान से देखो ऊपर। क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हमारे काम का चीज़ आ गया। के इज इक्वल टू 1/2 एम पी स्क्वायर, राइट। और हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये एक रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। अभी नहीं हम इसको और कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं मोमेंटम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, और चाहें तो लिख सकते हैं p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपियाड में, एनटीएससी में कभी कभी काम आता है। ये बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है मैकेनिकल एनर्जी का। कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इफ इट्स मोमेंटम इज 0? एक्सप्लेन। सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का। व्हाट इज द क्वेश्चन? कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इफ इट्स मोमेंटम इज 0? एक्सप्लेन। चलो करते हैं बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आप सब जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हमने पिछले वीडियो में ये किया है। जिन्होंने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ मस्ट वॉच टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द के ई प्लस पी। एक ये फॉर्मूला भी होता है, राइट। व्हाट इज के ई? जनरली के ई होता है मास हाफ एम बी स्क्वायर एंड पी अभी हमने निकाला था इस वीडियो में एम जी एच। के ई को हाफ एम बी स्क्वायर की जगह हम पी स्क्वायर बाई 2m भी लिखते हैं, राइट, प्लस एम जी एच। ये एम जी एच तो पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ जैसा क्वेश्चन में लिखा है मोमेंटम इज 0, पुट द मोमेंटम 0, देन व्हाट इट विल कम? मोमेंटम का 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस एम जी एच, राइट बच्चों, 0 प्लस एम जी एच। तो ये मैकेनिकल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू एम जी एच इवन इट्स मोमेंटम इज 0। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 0 है तब भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी इतना होगी। चलो तो हम बात कर लेते हैं पावर की। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं आज के टाइम में दुनिया में सबको पावर चाहिए और वेरियस टाइप पावर लोगों के पास है भी। उससे अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं। चलो हम यहाँ साइंस का पावर करते हैं। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सही पहचाना। 1 सेकंड में कितना काम किया उसी को हम पावर कहते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन, सही पहचाना, शाबाश, वर्क डन अपॉन टाइम। फॉर्मूला बन गया सिंपल, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई। वर्क डन क्या है? वर्क इज डन ड्यू टू द एनर्जी। वर्क एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हम इस फॉर्मूले को एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो आएगा पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो फॉर्मूला ऐसे भी ले सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब हम जरा देखते हैं इस फॉर्मूले से इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को जरा हम ध्यान से देखें माय डियर स्टूडेंट। तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिख सकते हैं ना? वेरी गुड। चलो अब आगे और इसको देखेंगे तो लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लाइक दिस। वेरी गुड।
तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओहो, ये क्या आ गया सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, इस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी जो आया, इसके अकॉर्डिंग हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की पावर मतलब उस पर कितना फोर्स लगा, उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की मूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। चलो तो हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है, इक्वेशन यहां लिखी हुई है। यूनिट ऑफ पावर आएगा वर्क का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। क्या होता है वर्क का यूनिट माय डियर? वर्क का यूनिट होता है सर जूल, एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड। सही पहचाना माय डियर, लेकिन जूल पर सेकंड से काम नहीं चलने वाला माय डियर स्टूडेंट। यूनिट ऑफ पावर आ गया जूल पर सेकंड, इसी को हम कहते हैं, जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वाट। यस, वाट। तो ऐसा यूनिट हो जाता है वाट, पावर का यूनिट होता है वाट। डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाट। पावर वाट में बहुत कम होती है, इसको और मेजर करते हैं हम किलोवाट में। किस में मेजर करते हैं? किलोवाट में। किलोवाट होता है 1000 वाट। मेगावाट में भी करते हैं माय डियर, आपने अगर पावर प्लांट्स के वगैरह में सुना होगा इतने मेगावाट। तो पावर का यूनिट, बड़ा यूनिट किलोवाट के साथ साथ मेगावाट भी होता है। मेगावाट इज इक्वल टू जाता है 10 की पावर 6 वाट। बच्चा आपने देखा अभी बेटा कि पावर का यूनिट जो है वो वाट है, वाट, और 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। और 1 वाट इज द पावर ऑफ ए डिवाइस which does 1 joule work in 1 second, और 1 watt is the power of a machine which consume 1 joule energy in 1 second। याद आया एनर्जी से? यहाँ से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ओहो, वेरी गुड सर। तो हम यहाँ से अगर एनर्जी का फॉर्मूला बनाएं तो क्या आ जाएगा? पावर इंटू टाइम। वेरी गुड। तो एनर्जी का यूनिट क्या ऐसे आ सकता है? पावर का यूनिट वॉट, एनर्जी का, टाइम का यूनिट सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड भी एनर्जी का यूनिट होता है। सेकेंड तो बहुत छोटा यूनिट है टाइम का, अगर हम इसको बड़ा करें तो बड़ा एनर्जी का लार्ज यूनिट क्या आ जाएगा? लार्ज और बिगर यूनिट, लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी आ जाएगा माय डियर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके सिलेबस में है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ध्यान देना, नॉट पावर। किलोवाट तो पावर में होता है, लेकिन किलोवाट इनटू आवर, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को किलोवाट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं। यूनिट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम इसका यूज बहुत करते हैं, कितने यूनिट कंज्यूम हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। तो अगर आपको अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आपको कितना बिल दिया है ये जानना है, तो चलो मैं सिखाता हूं आपको कैसे करते हैं उसको निकालने के लिए। एनर्जी कंजम्पशन आप निकालेंगे माय डियर, पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। इससे आप एनर्जी कंजम्पशन निकाल लेंगे। यहां पर टाइम आर में होगा, पावर वाट में होगा। यहाँ पावर लेना है वाट में और टाइम लेना है आर में, HOUR, राइट। इसको यूज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक जगह पर, किसी जगह में क्वेश्चन में एक डिवाइस यूज हो रही है जिसकी पावर है 1500 वाट और उसको टाइम दिया 8 आवर यूज किया जाता है, इतना ही होता है। उसका एनर्जी कंजम्पशन कितना आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू 1500 इंटू 8 बाई 1000, राइट। कितना आ गया माय डियर? ये आ जाएगा सर 15 इंटू 8 बाई 10। वेरी गुड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 बाई 10, दैट इज 12 यूनिट आई पर डे। 12 यूनिट पर डे। अगर इसको महीने के लिए निकालना हो तो क्या करना? फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब होता है 30 डेज, ध्यान रखना, 30 डेज। तो ये कितना आ जाएगा? 360 यूनिट ऑफ मंथ आ जाएगा, राइट। अब माय डियर ध्यान देना, 1 मंथ है तो 30 डेज, और अगर मंथ का नेम दिया हुआ है जुलाई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी नहीं देगा, जब फरवरी, मार्च, तो उसमें जितने दिन होते हैं, अगर इसी को 30 डेज की जगह हमको निकालना होता कि अक्टूबर में निकालो, अक्टूबर में तो हमको 31 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एनर्जी इक्वल टू 12 इंटू
31। इस प्रकार से हम एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, इसके बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं पावर का एक और यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है हॉर्स पावर। ये भी बहुत सुना होगा, इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। यहाँ पर बच्चों हमने देखा अभी कि एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर भी होता है, लेकिन एनर्जी का यूनिट तो जूल भी होता है। जूल एंड किलोवाट आवर, इनका रिलेशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट, हम लिखते हैं 1 किलोवाट आवर, इसको यूनिट भी कहते हैं, ध्यान रखना, बाद में बताता हूँ। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, हम इसको वाट के फॉर्म में लिखें तो 1000 वाट लिख सकते हैं सर। किलोवाट तो हो गया, अब बचा आर को क्या करें, मिनट में लिखें, सेकंड में लिखें? सेकंड में लिखते हैं। 1 घंटे में कितने सेकेंड? ओह वेरी गुड, 3600 सेकेंड। तो ये टोटल सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। टोटल काम बन गया 1000 मतलब 10 की पावर 3 इंटू 3600 वाट सेकेंड, राइट। वाट सेकेंड क्या होता है? वाट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ध्यान करो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर वाट टाइम सेकेंड, राइट। तो ये जूल भी कहते हैं, इसी को जूल कह सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड को जूल भी कहते हैं माय डियर। तो 10 की पावर 3 36, तो क्या बन जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, राइट। और लिखा, इसको सॉल्व किया 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है उसमें इतने जूल होते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, उसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन और बहुत सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स आपने एंजॉय किया। पावर भी आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। किस बात का वेट कर रहे हैं? देखते रहिए एडुग्रो बाय एपी सर। थैंक यू, बाय बाय।